तो चलिए आज बात करते हैं आईपीएल की सबसे बड़ी टक्कर की, मुंबई इंडियंस बनाम चेन्नई सुपर किंग्स। ये सिर्फ एक मैच नहीं है, ये है आईपीएल का एल क्लासिको। अच्छा, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले इस जबरदस्त राइवलरी की बात करेंगे, फिर वानखेड़े के पिच का मिजाज समझेंगे, देखेंगे कौन से खिलाड़ी होंगे आमने सामने, आपकी फैंटेसी टीम के लिए कुछ खास टिप्स भी हैं, और हाँ, आखिर में हम अपनी भविष्यवाणी भी करेंगे। देखिए, ये कोई आम मैच तो है नहीं, ये दिग्गजों की टक्कर है और इस सीजन में दोनों टीमों के लिए इसके बहुत बड़े मायने हैं। दोनों ही टीमें अब तक सिर्फ 2-2 मैच ही जीत पाई हैं, तो समझ लीजिए आज का ये मुकाबला एक तरह से करो या मरो वाला हो सकता है। अगर हम आंकड़ों पर नजर डालें तो कहानी बड़ी दिलचस्प है। वैसे तो मुंबई का पलड़ा हमेशा से भारी रहा है, लेकिन असली खेल तो हाल के फॉर्म में है, जहां चेन्नई ने बाजी पूरी तरह पलट दी है। पिछले 5 में से 4 मैच सीएसके ने अपने नाम किए हैं। दोनों ही खेमों में कुछ अहम बदलाव हो रहे हैं। चेन्नई को आयुष महात्रे की चोट से एक बड़ा झटका लगा है, जिसका असर उनकी बैटिंग पर पड़ सकता है। और हाँ, सबसे बड़ा सवाल, क्या आज मैदान पर खेल के 2 सबसे बड़े नाम धोनी और रोहित उतरेंगे? अगर वो आते हैं तो मैच का रुख पूरी तरह से बदल सकता है। चलिए अब सीधा चलते हैं मैदान पर और देखते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम की ये अनोखी कंडीशंस इस मुकाबले को कैसे एक नया मोड़ देंगी। ये एक बहुत ही जरूरी फैक्टर है। वानखेड़े समंदर के बिल्कुल पास है और शाम को जो समुद्री हवाएं चलती है ना, वो पहली पारी के पावर प्ले को बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल बना देती हैं। मतलब पहले 6 ओवर में गेंदबाजों को अच्छी खासी स्विंग मिलेगी और विकेट गिरने के चांस भी बहुत ज्यादा होंगे। और बात सिर्फ वानखेड़े की हवा की नहीं है। आज का मैच एक बहुत ही खास पिच पर हो रहा है, पिच नंबर 7, जिसकी अपनी ही एक अलग कहानी है। तो क्या कहती है ये पिच? देखिए, वैसे तो वानखेड़े चेज करने के लिए जाना जाता है, लेकिन ये पिच जरा हटके है। यहाँ पिछले 6 T20 में से 4 बार उस टीम ने मैच जीता है जिसने पहले बल्लेबाजी की। और एक बात और, यहाँ स्पिनर्स को मारना आसान नहीं रहा है। उनकी इकॉनमी पेसर्स से भी बेहतर रही है। चलिए अब जरा जूम इन करते हैं उन खास प्लेयर बैटल्स पर जो शायद इस मैच का नतीजा तय कर देंगे। ये एक क्लासिक लड़ाई होने वाली है। एक तरफ हैं गायकवाड़, जिन्हें ये मैदान बहुत पसंद है, लेकिन दूसरी तरफ हैं ट्रेंट बोल्ट, जिनके खिलाफ उनका रिकॉर्ड कुछ खास नहीं है। बोल्ट की अंदर आती गेंदें उन्हें हमेशा परेशान करती हैं। सवाल यही है, क्या आज गायकवाड़ इस चुनौती से पार पा पाएंगे? तो चेन्नई के मिडिल ऑर्डर के लिए ये एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। जसप्रीत बुमराह ने उनके पावर हिटर शिवम दुबे पर पूरी तरह से लगाम कस रखी है। ये एक ऐसा मैचअप है जिसका मुंबई के कप्तान बीच के ओवरों में पूरा फायदा उठाना चाहेंगे। अब जरा मुंबई की तरफ देखते हैं। उनके स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव एक अजीब पहेली में फंसे हुए हैं। सीएसके के खिलाफ उनका रिकॉर्ड तो शानदार है, लेकिन अफगानी स्पिनर नूर अहमद के सामने वो संघर्ष करते नजर आए हैं। चेन्नई उनकी इस कमजोरी का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी। चलिए अब इस पूरे एनालिसिस को इस्तेमाल करते हैं और देखते हैं कि एक जबरदस्त फैंटेसी टीम कैसे बनाई जाए। एक बैलेंस्ड फैंटेसी टीम के लिए हमारा सुझाव है कि बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों पर बराबर ध्यान दे। पिच को देखते हुए 4 स्पेशलिस्ट गेंदबाज रखना एक बहुत अच्छी रणनीति हो सकती है। 4 बल्लेबाज आपको टॉप ऑर्डर में मजबूती देंगे और एक विकेटकीपर और 2 ऑलराउंडर के साथ ये टीम पूरी हो जाएगी। हर फैंटेसी लीग में कुछ ऐसे छुपे रुस्तम खिलाड़ी होते हैं जो मैच का पासा पलट सकते हैं। अगर आज उर्मिल पटेल या कार्तिक शर्मा को मौका मिलता है तो उन पर नजर जरूर रखिएगा। ये वो खिलाड़ी हैं जो आपको ग्रैंड लीग में बहुत सारे पॉइंट्स दिला सकते हैं। अब बात आती है कप्तान चुनने की। यहाँ 2 रास्ते हैं। एक तरफ रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन जैसे सेफ ऑप्शन हैं। हमारी राय में हार्दिक कप्तान और संजू सैमसन उप कप्तान के लिए एक बेहतरीन चॉइस हो सकते हैं। दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ी थोड़ा रिस्की हैं, लेकिन अगर आज उनका बल्ला चल गया तो वो आपको जबरदस्त फायदा भी करा सकते हैं। तो हमने इतिहास देखा, पिच को समझा और खिलाड़ियों पर भी नजर डाली। अब वक्त है इन सबको मिलाकर एक नतीजे पर पहुंचने का। सारे फैक्टर्स एक बहुत ही दिलचस्प और करीबी मुकाबले की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड है जो सबसे अलग और सबसे जरूरी नजर आ रहा है। हाँ, वानखेड़े चेजिंग ग्राउंड के तौर पर मशहूर है, लेकिन इस खास पिच की कहानी एकदम अलग है। यहाँ पिछले 6 में से 4 बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और हमें लगता है कि ये ट्रेंड आज भी जारी रहेगा।
तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए टीम का ओवरऑल बैलेंस और होम एडवांटेज को देखते हुए सारे आंकड़े मुंबई इंडियंस की जीत की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आखिर में भले ही सारे आंकड़े और एनालिसिस हमें एक टीम की तरफ झुका रहे हों, लेकिन इस राइवलरी का असली मजा तो इसकी अनिश्चितता में ही है। आज रात कुछ भी हो सकता है।